की कहानी का मेन हीरो यानी निक मार्शल, जो कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का डायरेक्टर होता है। निक की मदर शोगर्ल और डांसर होती है और निक भी उसी स्थिति में पला बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और लड़कियों को सेड्यूस करने में काफी अच्छी होती हैं। इसके अलावा उसकी महिलाओं को लेकर सोच भी काफी अलग होती है। वहीं निक की एक्स वाइफ से उसकी एक बेटी भी होती है। अगले दिन निक काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है। उसके अलावा ऑफिस में और भी कलीग्स उसके प्रमोशन वाली बात से काफी खुश होते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वह बहुत डिसअपॉइंट होता है क्योंकि प्रमोशन मिलने के बजाय मैनेजर डैन उसे कहता है कि 2 साल से कंपनी की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। डैन निक से ये भी कहता है कि मार्केट में फीमेल प्रोडक्ट ही हैं जो फिलहाल बहुत पैसा कमा रहे हैं। हालांकि महिलाएं निक को काफी पसंद करती हैं, लेकिन तब भी निक उनके डिजायर्स को नहीं समझता है। अब वो और भी बातें करते हैं, जिसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका नाम डार्सी है, वो वहाँ आती है। उसका 2 साल से परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और अब बॉस उसे क्रिएटिव डायरेक्टर बनाने का तय करते हैं। जिसके बाद निक काफी उदास हो जाता है और सोचता है कि वो अब दूसरे लोगों को क्या कहेगा। वे जैसे ही अपने केबिन में आता है, वहाँ पर 2 लड़कियाँ उसका शैंपेन लेकर इंतजार कर रही होती हैं। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला है। वहीं इसके बाद वे अपनी एक्स वाइफ की शादी में जाता है और उसे खूब सारी बधाइयाँ देता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वे अपने पति के साथ 2 वीक के लिए हनीमून पर जा रही है, जिसकी वजह से निक की बेटी यानी एलेक्स कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहेगी। उसकी एक्स वाइफ गिगी ये भी बताती है कि एलेक्स का एक बॉयफ्रेंड भी है। ये सुन निक अपने मन में एलेक्स के बॉयफ्रेंड को मारने का सोचता है। निक के और ज्यादा सोचने से पहले एलेक्स गिगी एक दूसरे को बाय बोलकर वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर अगले दिन एक मीटिंग होती है जिसमें डार्सी अपने आइडियाज बताती है। वे सभी को एक गिफ्ट बॉक्स भी भेंट करती है। उसमें वो सब रहता है जो आमतौर पर महिलाएं पसंद करती हैं और सबसे इस गिफ्ट बॉक्स पर अपनी राय मांगती है, जिससे सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन निक को इस बात से जलन होने लगती है। उसी दिन बाद में निक अपने घर में एंजॉय कर रहा होता है और उसके बाद वो लड़कियों वाले गाने लगाकर बाथरूम में डार्सी के गिफ्ट को ट्राई करता है। वे अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाता है और आईलैशेस और मस्कारा लगाता है। उसके बाद हॉट वैक्स से खुद की वैक्सिंग करने लगता है, जिससे उसे काफी दर्द भी होता है। इतना ही नहीं, उसके बाद वे स्टॉकिंग्स भी पहनने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उसकी बेटी एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे देख लेती है, जिससे एलेक्स काफी शर्मिंदा होती है और उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है और वो अपने फादर से सवाल करती है कि वे उसकी चीजें क्यों ट्राई कर रहे हैं। उन दोनों में इस वजह से झगड़ा हो जाता है और एलेक्स वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद निक अपने हाथ में हेयर ड्रायर लेकर उसके बॉयफ्रेंड का नाम लेकर गुस्साने लगता है और उससे गलती से बीट्स गिर जाती हैं, जिसके कारण वह बाथटब में गिर जाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं सुबह जब उसकी मेड आती है तो वो उसकी आवाज सुनकर उठ जाता है। वहीं उसकी नौकरानी घर में चारों तरफ गंदगी देखकर कंप्लेन कर रही होती है और ये सुनकर निक उससे माफी मांगता है। उसे तब तक ये नहीं पता चलता कि मेड कुछ नहीं बोल रही थी, बल्कि वो उसके मन की बात सुन पा रहा था और वे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वे जब बाहर निकलता है तो एक लड़की उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है और वे अपने मन में कुछ सोच रही होती है, लेकिन निक ये देखकर डर जाता है कि वह लड़की कुछ नहीं बोल रही, लेकिन तब भी उसे उसके मन की बात सुनाई दे रही है। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और उसे रोड में और भी लड़कियों की मन की बात सुनाई देने लगती है। जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि वह लड़कियों के मन की बात सुन सकता है। ये देखकर वह घबरा जाता है और ऑफिस पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लड़कियाँ उसे इतना पसंद नहीं करती हैं जितना वह सोचता था। लेकिन वह ये देखकर खुश होता है कि उसकी असिस्टेंट उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं सोचती है और उसके बाद वो फोन बुक में नंबर देखता है कि कोई ऐसा है जो उसकी हेल्प कर सके। तभी उसका फ्रेंड ऑफिस में आ जाता है और उसे डार्सी के साथ मीटिंग के लिए कहता है। जिसके बाद वो मीटिंग के लिए मनाकर उसे सारी बात बता देता है। वो उसे एक लड़की की मन की बात बताता है कि वह सोचती है कि उसका फ्रेंड गे है, लेकिन उसका फ्रेंड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि तुम बस टेंशन में हो और ज्यादा सोच रहे हो, और उसे ये बात किसी और को बताने के लिए मना करता है। तभी वहाँ से एक लड़की अपने मन में कुछ सोचती हुई जाती है कि क्या उसके मरने से किसी को फर्क पड़ेगा, लेकिन निक इस बात को इग्नोर कर मीटिंग रूम में आ जाता है। उसे रूम में जाकर यह भी पता चलता है कि डार्सी भी इतनी ही नर्वस है जितना सब है। वो मन में ये भी सोचता है कि एक निक ही है जो घबराया हुआ नहीं है। जिसके बाद निक उससे आई कांटेक्ट करता है। वहीं निक लिपस्टिक बेचने का आइडिया देता है, लेकिन सब उसका आइडिया सुनकर हंसने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि सभी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तभी इस लेडी को एक आइडिया आता है, लेकिन निक उस आइडिया को सुनकर उसे पहले ही कह देता है कि वह आइडिया उतना अच्छा नहीं है। लेकिन डार्सी उसकी कोशिश की तारीफ करती है। निक ऑफिस से काम खत्म कर घर जल्दी आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी एलेक्स को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है, जिससे वह काफी एम्बैरेस हो जाता है और उसे अपनी बेटी के थॉट्स भी सुनाई देने लगते हैं, जिसके कारण वो अपने कान बंद कर लेता है। वहीं निक उस लड़के को देखकर गुस्से में आ जाता है और उसे बाहर निकाल देता है।
है क्योंकि वो लड़का उसकी बेटी की उम्र से काफी बड़ा होता है। वह उसे उसके साथ प्रॉम पर जाने के लिए भी मना कर देता है और कहता है कि लड़के सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है और एलेक्स उसके पीछे पीछे जाती है। निक थोड़ी देर बाद वही सब चीज दोबारा रिपीट करने लगता है जो उसने एक दिन पहले किया था, ताकि वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। और वो सब कर अपने हाथ में हेयर ड्रायर लेता है और बालकनी में बारिश में जाकर खड़ा हो जाता है ताकि उसे शॉक लगे, और उसे शॉक लग जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। और अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो तैयार होकर बाहर अपने पावर को चेक करने जाता है, लेकिन बाहर कोई महिला नहीं होती है। इसलिए वो बगल के मॉल में जाता है और उसे लगता है कि वह ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद उसे लड़कियों के मन की आवाज सुनाई देने लगती है जिससे वह और निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वो पागल हो गया है, इसलिए वो साइकियाट्रिस्ट को दिखाने जाता है और उसे सारी बात बताता है। वे उसकी बात पर पहले भरोसा नहीं करती है, लेकिन वह मन में एक नंबर सोचती है और उसे कहती है कि वह नंबर बताओ, जिसके बाद वह मान जाती है और उसे लकी फील कराती है कि वह इस पावर का एडवांटेज उठा सकता है। वही निक भी इस बात को महसूस करता है कि वह इसका एडवांटेज उठाकर कंपनी में कुछ भी कर सकता है और वहाँ से खुशी खुशी निकलकर कैशियर लोला से मिलता है और उसकी मन की बात पढ़कर उसे इम्प्रेस कर देता है और उससे बाहर जाने के लिए पूछता है। इसके अलावा वो उन लड़कियों के साथ अपने रिलेशनशिप को भी सुधारने की कोशिश करता है जो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब वो डार्सी से मिलता है तो वो उसका आइडिया भी चुरा लेता है, जिससे डार्सी को कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत शॉक हो जाती है। इसकी वजह से बॉस निक की तारीफ भी करते हैं। वहीं डार्सी को सब कुछ पता नहीं होता है। वहीं उसके बाद निक को उसकी बेटी का कॉल आता है, जिसे देख डार्सी समझ जाती है कि उसकी बेटी उससे गुस्सा है और वह जानती है कि निक की बेटी का आज ग्रेजुएशन पार्टी है, तो उसे एक सजेशन देती है, जिससे निक बहुत खुश हो जाता है और घर जाकर वही करता है जो डार्सी ने उसे कहा था। वह एलेक्स को भी यही कहता है कि वह उसके साथ ग्रेजुएशन पार्टी के लिए शॉपिंग करने भी जाएगा, जिसके बाद निक एलेक्स के दोस्तों के सामने अच्छा फादर बन जाता है और इसके अलावा एलेक्स भी ये देखकर काफी खुश होती है। उसके बाद वो लॉयला के साथ डेट पर जाता है और उसे बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर लेता है, जिससे वो उसके ट्रैप में आ जाती है। अगली सुबह वे अपने काम पर लग जाता है और उन जगह पर जाता है जहाँ पर हमेशा वुमेन आती जाती रहती हैं। वे औरतों के अंदर की मन की बात जानकर रिसर्च करने लगता है। वहीं एक दिन जब दोनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं तब वे डार्सी की मन की बात जानकर उसके आइडिया को चुरा लेता है। वहीं अगले दिन डार्सी बॉस के सामने अपना आइडिया लेकर आती है, लेकिन उससे पहले ही निक ने वही आइडिया दे दिया होता है, जिसे देख डार्सी शॉक हो जाती है। अगले दिन दोनों मिलते हैं और निक प्रपोजल के साथ आइडिया पर डिस्कशन करते हैं। वो स्लोगन भी सोचने लगती है। निक उसके काम के प्रति लगन देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और डार्सी जब उसे स्लोगन लिखने के लिए कहती है तो वो फिर उसका आइडिया चुराकर स्लोगन लिखता है। डार्सी जब ये देखती है कि निक भी वही लिख रहा है तो उसे लगता है कि उन दोनों की सोच काफी सेम है। डार्सी भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह किसी वर्कर के प्यार में पड़े। निक उसकी मन की बात सुन लेता है और बहुत खुश होता है। वो रात को जब घर जा रहा होता है तो देखता है कि डार्सी देर रात तक काम कर रही होती है। वे उसके पास चला जाता है, जहाँ से पता चलता है कि डार्सी को ओवर टाइम वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि जो मीटिंग एक वीक बाद होने वाली थी वह कल होगी। ये सुनकर वो बहुत गिल्टी फील करता है और उसकी मदद करने लगता है। वे दोनों इस बीच मस्ती भी करते हैं। वहीं अगले दिन वे अपनी बेटी को ग्रेजुएशन पार्टी के लिए शॉपिंग करने ले जाता है, जहाँ वो उसकी मन की बात सुनता है और उसे पता चलता है कि एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड आज रात बिताएंगे, जिससे वो बहुत अपसेट होता है, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं कर पाता है। फिर रात में उसे डार्सी का कॉल आता है और उसे बताती है कि वह उसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही है, जिसके बाद वो उसे डेट के लिए पूछता है और दोनों बाहर जाते हैं और एंजॉय करते हैं। और निक को पता चलता है कि डार्सी उसे काफी पसंद करती है, लेकिन वह उसे गलत लगता है। इसलिए जब उसे पता चलता है कि डार्सी उसके साथ रात बिताना चाहती है तो वो वहाँ से उसे घर भेज देता है। जब वह घर पहुँचता है तब वह देखता है कि लॉयला उसका इंतजार कर रही है और उसे जाकर बता देता है कि वो किसी और को पसंद करता है और उसके साथ नहीं रह सकता है। लॉयला इस बात पर काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन निक उसे किसी तरह मना लेता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन निक सोचकर ऑफिस जाता है कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन निक की कंपनी वाले मीटिंग करने के लिए जाते हैं, जिसके कारण वे अपनी बात नहीं कर पाता है और इसलिए वे अपने एडवर्टाइजिंग प्लान प्रेजेंट करता है और इसका आइडिया सुनकर सब काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ तक कि डार्सी भी बहुत खुश होती है, लेकिन निक को गिल्टी फील होता है। इसके बाद डार्सी उसे बुलाती है और अपने घर निकल जाती है। डार्सी उसे बताती है कि इस अपार्टमेंट के लिए उसने काफी मेहनत की थी और वह निक को पसंद करती है, इसलिए वो उसे ये सब दिखाना चाहती है और फिर यही ये मूवी इस तरह खत्म हो जाती है।